बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आप ऑलरेडी भी अप्लाइड कैलकुलस में पढ़ चुके हो। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें भी ये पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है मैथमेटिक्स में, वो एक ऐसा नंबर होता है जिसको एक्सप्रेस किया जा सके a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री बता दूं कि जब आप अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व करते हो ना, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि उसमें नेगेटिव रूट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो अब उन नेगेटिव रूट्स को सॉल्व करने का जो है ना कोई मेथड जो है रियल फॉर्म में नहीं है, तो उस केस में आप जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करके उसका सोल्यूशन निकालते हो। जैसे मैं एक बात करता हूँ, मेरे पास एक अलजेब्राइक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज की तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी हमारे पास? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये जो अलजेब्राइक इक्वेशन है, इसमें ये जो a है मेरे पास वो क्या होगा? 1, यानी एक्स स्क्वेयर के साथ जो कांस्टेंट है वो a होगा। b क्या होगा? ये x के साथ जो कांस्टेंट है 1। और c क्या होगा? ये जो 1। यानी a 1 है, b 1 है, c 1 है। जब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब वैल्यूज पुट की तो आपके पास जो आंसर आया वो आ गया। अच्छा अच्छा, वही उसी इक्वेशन में जब आपने वैल्यूज पुट की तो आपके पास आपको आंसर मिला x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब इस अंडर रूट -3 का रियल नंबर में कोई आंसर नहीं एग्जिस्ट करता, और x की वैल्यू हमें उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक ये अंडर रूट -3 जो है इसका आंसर ना आ जाए। फिर हुआ ऐसे कि रेने डिकार्ट एक फ्रेंच बॉर्न फिलोसोफर था, मैथमेटिशियन था, साइंटिस्ट था। उसने कॉन्सेप्ट दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि अंडर रूट -3 का रियल नंबर में कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसने फिर कॉन्सेप्ट दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसने ये कहा कि इस अंडर रूट -3 को इस तरह लिखा जा सकता है, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1। ठीक है। और फिर उसने कहा ये जो अंडर रूट -1 है इसको आयोटा का नाम दिया। ये किसके इक्वल आया? अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अंडर रूट में आ गया -25। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1। सो अंडर रूट 25 जो है 5 आ गया इसका आंसर, और अंडर रूट -1 की जगह आयोटा आ गया, तो ये आंसर आ गया 5 आयोटा। ठीक है। तो रेने डिकार्ट था जिसने कॉन्सेप्ट दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का, ताकि जो नेगेटिव रूट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उसका कोई हम कोई नंबर यूज करके उसके सॉल्यूशन की तरफ जा सकें। तो उसने उस नंबर को कहा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको नाम दिया आयोटा का। सो इनिशियली जो आयोटा सिंबल था उसमें ये आई नहीं होता था, यूं करके सिंबल होता था आयोटा का। उसमें ये डॉट नहीं था ऊपर, सॉरी, आई कह गया, डॉट नहीं होता था इनिशियली। बाद में उसको रिप्लेस किया गया आई सिंबल के साथ, और उस सिंबल पे ये डॉट ऐड किया गया। तो अब ये जो है आई जो सिंबल है वो किसका सिंबल है? आयोटा। तो
ये था कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिखा जाता है? ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। इसमें जो ए और बी है वो रियल नंबर्स हैं। ए और बी को कहते हैं रियल नंबर्स, और जो आयोटा आया गया उसको हम कहते हैं इमेजिनरी यूनिट। आयोटा एक सिंबल है जिसको इमेजिनरी यूनिट कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया अंडर रूट -25 को अंडर रूट 25 अंडर रूट -1 इस तरह लिखा जा सकता है। तो ये आपका रियल नंबर है, और ये जो है आपका इमेजिनरी यूनिट है जो कि आयोटा है। सो जो आयोटा है वो किसके इक्वल होता है? आयोटा इक्वल होता है अंडर रूट -1। बजाय इसके कि हर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अंडर रूट -1 लिखा जाए, ईज के लिए उसको एक सिंबल दे दिया गया, एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया गया, वो था आयोटा। अब इसी का जब आप स्क्वायर लो तो आयोटा स्क्वायर इक्वल आएगा -1 के। ठीक है, सो आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है? -1। तो आयोटा अंडर रूट -16 इसको यूं लिखा जा सकता है जैसे अभी बताया, अंडर रूट 16 अलग और अंडर रूट -1 अलग। और ये 16 जो है अंडर रूट 4 आ गया, और अंडर रूट -1 बजाय इसके कि क्वेश्चन में ये अंडर रूट -1 लिखा जाता है, उसको एक सिंबल से प्रेजेंट किया गया जो कि था आई। पहले इनिशियली वो डॉट नहीं था उस पर, बाद में उसको रिप्लेस किया गया सिंबल आई से। सो 4 आयोटा। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है ए प्लस बी आयोटा। अब ये जो ए प्लस बी आयोटा है, इसमें जो ए है इसको कहते हैं इमेजिनरी रियल पार्ट। ए को कहा जाता है रियल पार्ट। जो बी है इसको कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, ए और बी दोनों इमेजिनरी रियल नंबर्स हैं। ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं, लेकिन ए जो है वो क्योंकि बी के साथ आयोटा आ गया तो इसके इसलिए इसको कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बी रियल नंबर, लेकिन इसको इमेजिनरी पार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साथ आयोटा आ गया। और ए जो है उसको रियल पार्ट कहा जाता है। ठीक है, सो ये जो ए प्लस आयोटा बी है या बी आयोटा है, इसमें ए जो है वो रियल पार्ट है, और बी जो है बी इमेजिनरी पार्ट है। साथ सिंबल भी आएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो -b इमेजिनरी पार्ट होता। अगर ये ए माइनस आयोटा बी होता तो -b जो था वो इमेजिनरी पार्ट था। ठीक है, सिर्फ आयोटा को साइड पे कर देते हैं तो वो है ये रियल नंबर ही, बी और ए भी। ठीक है, सो बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर रियल नंबर्स। सिर्फ वो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्योंकि उसके साथ आयोटा सिंबल आ गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, लेट्स सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, ये है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 2 + 3 आयोटा एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो जो 2 था वो क्या था? मेरे पास ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म है ना, 2 जो है वो ए के इक्वल है, और बी जो है वो +3 के इक्वल है। 2 क्या है? रियल पार्ट है, और जो 3 है वो इमेजिनरी पार्ट है। अब इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो 2 का क्या, अच्छा जो रियल पार्ट होता है वो रियल एक्सिस पे प्लॉट होता है, और रियल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं। ये जो एक्सिस है ये रियल एक्सिस है, इस पे रियल पार्ट प्लॉट होगा। और जो वर्टिकल एक्सिस होता है, वाई एक्सिस जो है, वर्टिकल एक्सिस, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इस पे इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो प्लॉट होगा। ठीक है, सो मेरे पास 2 + 3 आयोटा में रियल पार्ट था 2, यानी वो रियल एक्सिस पे प्लॉट होगा। तो 1 मिनट सिर्फ।
अच्छा जी सॉरी, अच्छा हम बात कर रहे थे कि जो रियल पार्ट होगा वो रियल एक्सिस में प्लॉट होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी एक्सिस में प्लॉट होगा। अब जो 2 है इसमें 2+3 आयोटा में 2 जो है वो रियल पार्ट, इसका मतलब ये है कि रियल एक्सिस में 2 यूनिट्स हम मूव करेंगे, ये 1 ये 2, तो रियल एक्सिस में हमने 2 यूनिट्स मूव किया। और 3 जो था +3 यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, ये इमेजिनरी जो पार्ट है वो वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा। इसका मतलब ये है कि हमने जो इमेजिनरी एक्सिस है उसमें 3 यूनिट्स ट्रेवल किया, यानी ये 3 यूनिट्स, तो ये बन गया आपका पॉइंट। अगर इसको मैं लिखूं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ये बनेगा 2 3, इसका मतलब भी यही है 2+3 आयोटा। पहला जो है वो इमेजिनरी रियल पार्ट, दूसरा जो है इमेजिनरी पार्ट, सो 2+3 आयोटा। तो ये इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा ये जो डायग्राम बनी, जो इसको हमने रिप्रेजेंट किया ग्राफिकली, इस डायग्राम को कहते हैं आर्गन डायग्राम। ठीक है, आर्गन डायग्राम बेसिकली एक ज्योमेट्रिक प्लॉट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का एज अ पॉइंट। ठीक है, ये एज अ पॉइंट इसको हमने प्लॉट कर दिया, इट इज द ज्योमेट्रिक प्लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो आर्गन डायग्राम होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया ग्राफिकली, जो है ना इसकी रिप्रेजेंटेशन की, तो इस डायग्राम को हम कहते हैं आर्गन डायग्राम। तो इसमें ये चीज याद रखने वाली है कि जो रियल पार्ट होता है वो एक्स एक्सिस पे लाया करेगा, यानी एक्स एक्सिस को ही रियल एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई एक्सिस पे लाया करेगा, उसी को हम जो है इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो रियल पार्ट यानी जो रियल पार्ट था वो रियल एक्सिस पे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी एक्सिस पे। सो जो एक्स एक्सिस है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस होता है, और जो वाई एक्सिस है, जो वर्टिकल एक्सिस है, इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, और दूसरी बार मैंने बताई ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जा सकता है, एक्स वाई इस फॉर्म में भी। ये जो एक्स वाई है इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, या ए बी है इसका मतलब क्या है, ए प्लस आयोटा बी। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब इसमें x जो है वो क्या है, एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट, या फिर उसका जो रियल पार्ट है, तो x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं। और y जो है वो ऑर्डिनेट है या फिर y कोऑर्डिनेट है, या उसका फिर इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो इस फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। सो 5 9 का क्या मतलब है, 5+9 आयोटा। -7 3 का क्या मतलब है, -7+3 आयोटा। और -6 -1 का क्या मतलब है, -6 -1 आयोटा। ठीक है, सो इस फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जा सकता है। अब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बेसिक ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब कौन कौन सी बेसिक ऑपरेशंस हैं एडिशन के, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड करना हो। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने बताया कि z से रिप्रेजेंट करते हैं जो कन्वेंशनली हम, तो अब ए कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और ए कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा b। अब दोनों को ऐड करना है, तो z1 प्लस z2 दोनों को ऐड कर लेंगे, रियल पार्ट में ऐड होगा इमेजिनरी पार्ट के साथ। ठीक है, सो a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, सो ये a प्लस c हो जाएगा। रियल पार्ट अलग कर लिया हमने, इसमें से a और इसमें से c अलग कर दिया, और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया, आयोटा बी और आयोटा डी अलग कर दिया। सो आयोटा जब कॉमन लिया तो ये हो जाएगा बी प्लस डी। ठीक है, सो ये हमने सिंपल ऐड कर लिया, रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ। इसी तरह ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी एडिशन हो सकती है, जैसे ए बी z1 ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इसको लिखा, ये क्या हो जाएगा, ए बी। इसको जब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा, ये हो जाएगा सी डी। सो ये रियल पार्ट में ऐड होगा, ये ए प्लस सी हो गया, और इमेजिनरी पार्ट में होगा, जो इसका ऑर्डिनेट था वो बी प्लस डी हो गया एडिशन का, और ये उसका एब्सिसा। तो ये भी जब इसको ओपन करोगे ये वही चीज बनेगी, ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी। इसी तरह सब जो ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन भी ऐसी ही है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z1 z2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी z1 माइनस z2, तो a प्लस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा दी। सो जो रियल पार्ट है वो अलग हो गया, ए माइनस सी हो गया, और इमेजिनरी पार्ट ये।
आयोटा कॉमन ले लिया, ये बन गया। इसी तरह ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर करना हो तो क्या करोगे, ए माइनस सी यानी रियल रियल पार्ट में से, और ये बी माइनस डी, अगर Z1 माइनस Z2 का, तो ये हो जाएगा ए माइनस सी बी माइनस डी। और अगर इसी को जब आप यूं लिखोगे तो वो बन जाएगा ए माइनस सी प्लस आयोटा बी माइनस डी। जरा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एडिशन सब्ट्रैक्शन इजी है। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, Z1 मल्टीप्लाई Z2। सो ये ए जो है सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली ये जो प्लस आयोटा बी है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सी प्लस आयोटा डी। सो ये हो जाएगा ए सी, और ये हो जाएगा आयोटा ए डी, और ये हो जाएगा आयोटा बी सी, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बी डी। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 के इक्वल होता है, इसकी जगह -1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए सी प्लस यहाँ से, अच्छा ये आयोटा कॉमन आ गया और ये माइनस बी डी बन गया, तो रियल पार्ट अलग कर लो, ए सी माइनस बी डी, ये अलग हो गया, और ये आयोटा इमेजिनरी पार्ट है वो अलग कर लिया, प्लस आयोटा कॉमन आया था ए डी प्लस बी सी, ये हो गया। अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना हो तो ये ऑडी इसका जो मल्टीप्लिकेशन का एब्सिस है वो क्या होगा, ए सी माइनस बी डी, और जो ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा ए डी प्लस बी सी। तो ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में यूं लिख लिया, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन का कोई एक स्पेसिफिक रूल नहीं है, तो इसको इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं और उसको बाद में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। अच्छा डिवीजन में क्या होता है, अब z जो है लेट्स सपोज z था मेरे पास 1 प्लस, अच्छा डिवीजन से पहले एक चीज याद रखनी है कि हमारा अगर लेट्स सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ये हमारा जो पर्पस होता है वो आयोटा को कभी भी डिनोमिनेटर में हम नहीं रहने देते, आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, ये याद रखना है। अगर आयोटा डिनोमिनेटर में हो तो उसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं, आयोटा को खत्म करते हैं। तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक लेट्स सपोज ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन x एक्सिस। सो कॉन्जुगेट कैसे मिलता है, साइन चेंज कर देते हैं हम इमेजिनरी पार्ट का, तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन क्या है प्लस, इस इमेजिनरी पार्ट का अगर प्लस साइन है तो हम उसको नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हो। तो जो कॉन्जुगेट होता है वो रिफ्लेक्शन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑन एक्स एक्सिस। जैसे ये 2 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 2 आयोटा। सो 2 + 2 आयोटा को प्लॉट किया तो ये, और जब इसको प्लॉट किया 2 - 2 आयोटा का तो ये आएगी लाइन। सो ये क्या है, इसका रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस पे। 2 - 2 आयोटा इज द रिफ्लेक्शन ऑफ 2 + 2 आयोटा ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो कॉन्जुगेट होता है रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन एक्स एक्सिस, और इसको साइन चेंज कर देते हैं, और कॉन्जुगेट के ऊपर ये बार, इस तरह बार का साइन ऐड करते हैं, जेड बार, ठीक है, x - y होता है। अच्छा जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो आप उस डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे। अब a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया, a माइनस आयोटा b, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, इससे डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अगर न्यूमरेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो हम हमेशा डिनोमिनेटर वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस ये है कि हमने आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं रहने दिया। तो जब डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा कॉम्प्लेक्स उसका कॉन्जुगेट लोगे तो वो आपके पास फॉर्म बन जाएगी a - b और a + b वाली। सो फार्मूला आप लगा सकते हो a² - b²। तो जब आप a² - b² लगाओगे वो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, वो आयोटा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अच्छा जब आपने इसको मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, अच्छा जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे आपको एक रियल नंबर मिलेगा, ये चीज याद रखनी है। तो आपने डिनोमिनेटर में एक रियल नंबर बनाना था, इस वजह से उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, ये z है, ये प्लस आयोटा b z है, और ये z बार है यानी कॉन्जुगेट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको एक रियल नंबर मिलेगा। दैट्स व्हाई हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं।
तो आपके पास ये फॉर्म बन गई ए माइनस आयोटा बी, और ये ए स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अब ये आ गया ए स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर की जगह -1 पुट करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और ऊपर वही ए माइनस आयोटा बी। अब देखो, अब आपने जब z को z बार से नीचे मल्टीप्लाई किया तो आपको एक रियल नंबर मिल गया, अब आयोटा नहीं है। तुम्हारा हमारा पर्पस भी यही होता है कि रियल नंबर में कन्वर्ट करना डिनोमिनेटर को। तो उसके लिए क्या तरीका होता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करो, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। तो आपके पास अब जो आया कॉम्प्लेक्स नंबर वो आया a डिवाइड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, सॉरी a माइनस आयोटा b डिवाइड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सो ये होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, a डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये जो है आपका ये रियल पार्ट है, और ये आयोटा जिसके साथ आ रहा है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये वाला, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। जो इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल है माइनस बी डिवाइड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, आयोटा नहीं आएगा, साइन आएगा। तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये रियल पार्ट हो गया। अब आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 वही a प्लस आयोटा b, z2 c प्लस आयोटा b, दोनों को डिवाइड करना है, z1 डिवाइड बाय z2। सो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b डिवाइड बाय c प्लस आयोटा d। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास इमेजिनरी जो है ना नंबर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है एक, तो हमारा काम है कि रियल नंबर में कन्वर्ट करना कॉम्प्लेक्स नंबर को। सो आपने क्या करना है, आपने c प्लस आयोटा d के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर से हमने हटाना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। सो आपने c प्लस आयोटा डी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, c माइनस आयोटा डी डिवाइड बाय c माइनस आयोटा डी। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आपस में, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे फार्मूला बन गया ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह आप जब -1 ऐड करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और ऊपर a को सबसे पहले आप इससे मल्टीप्लाई करो c माइनस आयोटा डी से, फिर आयोटा बी को मल्टीप्लाई करो c माइनस आयोटा डी से। जब आपने मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा ए सी और फिर माइनस ए आयोटा डी। सिमिलरली सी आयोटा बी या आयोटा बी सी और आयोटा स्क्वेयर बी सी, ये चीज बी डी। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वेयर आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपने रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया और आयोटा कॉमन ले लिया। तो फाइनल आंसर क्या आया, आपने रियल पार्ट यूं अलग लिख लिया, ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट आपने अलग कर लिया, ये वाला इनटू आयोटा। रिमेंबर ये इमेजिनरी पार्ट है, ये आयोटा साइड आयोटा को नहीं हम कंसीडर करेंगे। इमेजिनरी पार्ट की जब वैल्यू पुट करनी है तो ये वैल्यू पुट करते हैं कि ये आपकी थी डिवीजन। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको मल्टीप्लाई भी करना है, ऐड भी करना है, डिवाइड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z1 3 प्लस 4 आयोटा है, z2 5 प्लस 2 आयोटा, दोनों को ऐड कर लो, सिंपल 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 प्लस 2 आयोटा, रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट के साथ। सो 3 प्लस 5 8 और 4 प्लस 2 6, सो 8 प्लस 6 आयोटा। सो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसको मैं लिख सकता हूँ 8,6, ये उसका एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट, यानी ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, यानी कि ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। अगर यहाँ पे 8 -6 आयोटा होता तो यहाँ पे -6 लिखते, माइनस साइन भी आता। सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल z1 माइनस z2, z1 माइनस z2, 3 माइनस 5 हो जाएगा -2 और 4 माइनस 2 हो जाएगा +2 आयोटा। सो इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा -2 2। अब मल्टीप्लाई करना है z1 z2, z1 और z2, तो सिंपल मल्टीप्लाई, ये 3 को पहले मल्टीप्लाई किया 5 प्लस 2 आयोटा के साथ, फिर 2 प्लस ये 4 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 5 प्लस 2 आयोटा के साथ।
तो जब इनको मल्टीप्लाई किया, ये 5 3 ज़ा 15 प्लस 6 आयोटा, देन 20 आयोटा प्लस 4 2 ज़ा 8 आयोटा स्क्वायर, ये बच गया। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह -1 पुट करोगे, ये -8 हो जाएगा। ठीक है, ये -8 हो जाएगा। ये आयोटा वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, 26 आयोटा हो जाएगा। सो 15 -8, ठीक है, अलग कर लिया, 26 आयोटा अलग। 15 -8 7 हो गया, प्लस 26 आयोटा, ऑर्डर पे की फॉर्म में 7 एंड 26 आ गया। डिवीजन करनी है, डिवीजन में मैंने बताया था कि Z1 डिवाइड बाय Z2 लिख लिया, 3 + 4 आयोटा, 5 + 2 आयोटा। अब आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ये डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। 5 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 - 2 आयोटा। सो इससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया, ताकि डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर जो है खत्म हो जाए, रियल नंबर आ जाए। सो नीचे a + b a - b वाला फार्मूला बन गया ये। सो ये 25 5 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, 25 - 4 आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 25 + 4 29 हो गया। और ऊपर क्या हो रहा है, पहले 3 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, फिर 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ। ये चीज 3 5 3 15, 3 2 6 आयोटा, 5 4 20 आयोटा, एंड 2 × 4 8 आयोटा स्क्वायर, माइनस साइन। सो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करोगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में, ये बन जाएगा 23 + 14 आयोटा। सो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, 23 डिवाइडेड बाय 29, ये आपका आ गया रियल पार्ट, एंड 14 डिवाइडेड बाय 29 आयोटा, ये आपका आ गया इमेजिनरी पार्ट। ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अच्छा अगर इसका कॉन्जुगेट लेना हो, Z1 डिवाइड बाय Z2, इसका कॉन्जुगेट लेना है। सपोज ये Z के इक्वल आ गया एक नंबर के, तो क्या होगा, सिंपल ये जो इमेजिनरी पार्ट वाला साइन है इसके साथ आप माइनस लगा दो। अगर कहा जाता है कि इसका कॉन्जुगेट भी लो, सो +14 डिवाइड बाय 29 आयोटा की जगह -14 डिवाइड बाय 29 आयोटा आ जाए, तो ये होता है कॉन्जुगेट। अच्छा, एक चीज होती है मॉड्यूलस। अगर आपने मॉड्यूलस निकालना है, लेट्स सपोज इसी का मॉड्यूलस निकालना है मैंने, ये जो आपने अभी फाइंड किया है, मॉड्यूलस का फार्मूला होता है √a² + b², और मॉड से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, a + आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर √। तो अगर इसका मैंने निकालना है कॉन्जुगेट मॉड्यूलस, क्या करूंगा, इसमें a क्या है, a ये है 23 डिवाइडेड बाय 29, b क्या है 14 डिवाइडेड बाय 29। अगर यहाँ पे माइनस आता लेट्स सपोज, तो b होता -14 डिवाइडेड बाय 29। ये चीज का ख्याल रखना है। सो आपने a² + b² किया, सॉरी इसका कॉन्जुगेट नहीं ले रहे हम, इसका इसका इस कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकाल रहे हैं। वैसे एग्जांपल के तौर पे इसी का निकाल लिए समझाने के लिए। अगर इसका निकालते तो यहाँ पे प्लस आता, ठीक है, तो इसी का मैं मॉडुलस निकाल रहा हूँ, तो इसलिए ये -14 डिवाइडेड बाय 29 आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे z बार का मॉडुलस ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऊपर सिंबल आएगा ये। ठीक है, अगर z होगा तो फिर इसका लेना पड़ता, फिर यहाँ पे प्लस साइन आता, आंसर तो वही आता लेकिन यहाँ पे प्लस साइन आता। ये यहाँ पे बेसिकली z जो कॉन्जुगेट है उसका मॉडुलस निकाल रहा हूँ, तो वो a² + b² किया, तो फाइनल आंसर आ गया ये। ठीक है, सो ये कॉन्जुगेट और मॉडुलस ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज होंगे। सो डिवीजन में आपने याद रखना है हमेशा, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हमने हमेशा क्या करना होता है, उसको डिनोमिनेटर में नहीं रहने देना। तो उसके लिए आप उस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करोगे, डिवाइड भी करोगे। कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। ये आगे जब लेक्चर दूंगा बार बार ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो इसलिए ये पता होनी चाहिए। मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करना है, और मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है
ठीक है, वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होगा तो उसका मॉडुलस किसके को इक्वल होगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइन आएगा, बार आएगी क्योंकि हमने कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकाला। ये थी कुछ बेसिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डी माइवर्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे, बल्कि उससे पहले हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे। थैंक यू।